नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। दिवाली के बाद हवा जहरीली होने लगी है। इसमें सुधार के लिए 4 दिन से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रेप 2 लागू है और इसके बाद भी वायु प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो रहा है। सोनीपत की अगर बात की जाए तो सोनीपत में भी AQI उच्च स्तर पर दर्ज किया गया। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नगर निगम ने कूड़ा जलाने वालों पर शिकंजा कसने का निर्णय लिया है। साथ ही सड़कों पर टैंकरों से पानी का छिड़काव कराया जाएगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI में सुधार की उम्मीद के बीच हालात और बिगड़ गए हैं। शहर के कई इलाकों में खुले में कूड़ा जलाने, सड़क किनारे धूल उड़ने और वाहनों से निकलते धुएं ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों की सेहत पर सीधा असर पड़ रहा है। तो ग्रेप 2 से किस तरीके से ग्रेप 2 लागू होने से जो है पॉल्यूशन कम होगा, ये देखने वाली बात होगी। इस पर जो है समझने की कोशिश करेंगे हम जो है, और धरातल पर किस तरीके से वायु प्रदूषण को लेकर स्थितियां बनी हुई हैं, लोग कैसे जो है कौन कौन से एहतियात बरतते हुए, चूंकि लगातार जो है विभाग अपील करता हुआ नजर आ रहा है, अपना एहतियात बरतें। तो हरियाणा की हवा जो है जहरीली, फरीदाबाद जिले में प्रदूषण की वजह से ग्रेप 2 लागू किया गया है। फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो देश में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM प्रदूषण के स्तर पर नजर रखती है और प्रदूषण के स्तर को ध्यान में रखते हुए किसी खास जिले या इलाके में हवा की गुणवत्ता खराब होने पर नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रेप जारी किया जाता है। तो ऐसे में फरीदाबाद जिले में भी प्रदूषण के स्तर को ध्यान में रखकर CAQM ने जिला प्रशासन को ग्रेप 2 के मानकों का पालन करने का आदेश किया है। तो वहीं बता दें आपको कि लगातार ग्रेप 2 के तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भी चेतावनी जारी की गई है प्रशासन की तरफ से, और इसके लिए प्रशासन ने एक विशेष निगरानी टीम तैनात की है जो शहर भर में नियमों का पालन पर लगातार नजर रख रही है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उद्योगपतियों से भी अपील की गई है कि आम नागरिकों और उद्योगपतियों के साथ साथ वे प्रदूषण रोकने में सहयोग करें और नियमों का पालन सुनिश्चित करें। औद्योगिक क्षेत्रों में धूल, धुआं और अन्य प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है ताकि हवा और पानी की गुणवत्ता पर असर ना पड़े। अब क्या मिलकर प्रयास करने से जो खराब गुणवत्ता वाली हवा है वो सही होगी, स्वच्छ होगी या नहीं होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से तो इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जो है OP शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। OP जो है, अगर पॉल्यूशन की बात की जाए तो आप किस तरीके की स्थिति देख रहे हैं? चूंकि लगातार अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है, लगातार दिवाली जो है अभी दिवाली निकल के गई है और ऐसे में जो है लोग पूरे जोश के साथ में पटाखे फोड़ते हुए भी नजर आए। लोगों ने देखा कि किस तरीके से
पॉल्यूशन बढ़ता हुआ भी नजर आया। प्रशासन ने चेताया और लगातार ये कोशिश की गई कि कम से कम जो है ग्रीन पटाखों पर जो है ज्यादा फोकस रहे। उसके बावजूद भी जो है लोगों ने पटाखे फोड़े। और ऐसे में अगर देखा जाए तो क्या ये जो हवा की जहरीली की बात हो रही है कि हवा जहरीली हो गई है, तो ऐसे में ग्रेड 2 लागू करना, उससे किस तरीके से, किस हद तक जो है पॉल्यूशन कम होगा? देखिए गौरव, अगर मैं बताऊं आपको पॉल्यूशन को लेकर, तो ग्रेड 2 से लागू किया तो सर हरियाणा में जो बाकी के जो एयर पॉल्यूशन होता है वो उसका जो क्वालिटी इंडेक्स है AQI जो होता है वो 300 से 400 के बीच में जब वो पहुंच जाता है खराब स्थिति, तो तब ग्रेड 2 लागू किया जाता है। और तब कहीं ना कहीं कुछ आदमी के लिए जो है वो कारोबार वगैरह जो पॉल्यूशन खिलाफ इस तरह की इकाइयों को जो है बंद कर दिया जाता है। जहां तक इस पूरे पॉल्यूशन की बात करूं तो मुझे लगता है कि शायद पॉल्यूशन का आज आखिरी दिन है, क्योंकि अगर मौसम विभाग की अगर मैं भविष्यवाणी मानूं तो आज शाम से जो है वो नॉर्थ इंडिया का एक जो मौसम बदल रहा है, हिमाचल के अंदर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो वो एक्टिव होता दिखाई दे रहा है। अगर वो एक्टिव होता है तो एक बार आसमान में बादल छाएंगे और कहीं ना कहीं अगर हल्की सी भी बूंदाबांदी हो जाती है तो लोगों को पोल्यूशन से काफी जो वो बड़ी जो राहत मिलेगी। और जहां तक पोल्यूशन बढ़ने की बात है तो वो ठीक है कि हमने दिवाली भी मनाई, पटाखे भी जलाए, उससे प्रदूषण बढ़ा, पराली भी जो कहीं ना कहीं पंजाब हरियाणा जो है वो हरियाणा या यूपी की बात करें तो वो भी जो है वो जल रही है। तो एक पोल्यूशन बढ़ने का ये कारक जरूर है, लेकिन सीधे तौर पर शायद इसको जो है वो दोषी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखेंगे तो अगर आप कल का अगर आप डेटा उठा के देखते हैं तो बहादुरगढ़ जो है वो सबसे पोल्यूटेड शहर था, और महेंद्रगढ़ जो उससे मात्र शायद 2 से 2.5 घंटे की दूरी के ऊपर एक शहर है, वहां का जो रातें थी वो सबसे ज्यादा ठंडी रही। तो इस वक्त मौसम जो है ठंडा होता जा रहा है, नमी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो जो है ऊपर ज्यादा जो है वायुमंडल में जो है वो नहीं पहुंच पा रहे, जिसके चलते एक जो नमी होने के चलते लेयर जो है वो लोअर जो वायुमंडल है उसके अंदर कहीं ना कहीं इकट्ठी होती जा रही है, जिसकी जो ज्यादा से ज्यादा जो डेंस होती जा रही है। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं निर्माण है, कंस्ट्रक्शन है, वाहन है, और आमतौर पर आम आदमी भी कई बार हमने देखा है कि अपने कूड़े को आग लगा देता। तो ये तमाम तरह के जो कारक हैं ये कहीं ना कहीं पोल्यूशन के लिए जिम्मेवार है। लेकिन मैं एक कह सकता हूँ कि शायद आज शाम से या कल सुबह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो हिमाचल के अंदर कहीं ना कहीं एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं उड़ीसा के अंदर भी जो है कुछ किसी एक हल्के से चक्रवात किसी तूफान की भी एक हलचल कहीं ना कहीं आ रही है। तो एक हिसाब से मुझे लगता है कि इन दिनों में आकर हर साल ही जो है वो पोल्यूशन होता ही है, लेकिन ठीक है सरकार भी तरीके से कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ये भी कहा जाता है कि जिस तरीके से देखिए जब पॉल्यूशन जो हवा की गुणवत्ता को खराब करता है लगातार जो है, ऐसे में क्या होता है कि धुंध जो छा जाती है, आंखों में जलन जैसी शिकायतें होती हैं, दमा वाले लोगों के लिए सांस जो रोगी होते हैं उनके लिए सांस लेने में दिक्कत होती है। एहतियात बरतने की लगातार जो है उनको हिदायत दी जाती है कि आप जो है अगर ऐसे में बाहर भी निकल रहे हैं तो अपने जो मुंह को चेहरे को ढककर जो है बाहर निकलें, मास्क लगाकर बाहर निकलें, क्योंकि उन लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए ज्यादा जो है ये हानिकारक साबित हो सकता है। उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो ऐसे में प्रशासन भी लगातार चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है कि आप जो है खुले में कूड़ा जो जला रहे हैं उनको उस पर भी अंकुश लगाया जाए, उसको भी न जलाया जाए। और दूसरी चीज जो है उद्यमियों से की तरफ से अगर देखा जाए तो जो फैक्ट्रियां हैं उनसे निकलने वाला धुआं है और जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक वजह पॉल्यूशन बढ़ने की। देखिए जो बात आपकी सही है, लेकिन मुझे लगता है कि जो आपने बातें बताई एक तो है कि आदमी हम जो इंडियंस हैं हमको अपनी जो आदतें हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं जो है वो बदलाव लाना होगा। और जिस तरीके से हम पर्यावरण को कुछ समझते नहीं है तो हमें सोचना होगा कि खुले में थूकने से भी जो है कहीं ना कहीं पोल्यूशन होता है। शायद इन छोटी छोटी बातों को जो है वो हम समझ नहीं पाते। कहीं ना कहीं हो सकता है कि शायद शिक्षा व्यवस्था की कमी है या फिर ज्यादातर लोग गरीब हैं, हमेशा रोजी रोटी की तलाश में रहते हैं, तो शायद वो इन बातों से ज्यादा अपना पेट भरने में जो है वो विश्वास रखते हैं। जहाँ तक बात उद्योग जगत की है तो जाहिर सी बात है दुनिया की किसी भी कोने में अगर हम प्रदूषण की बात करें तो वो कहीं ना कहीं उद्योग
जगत से हुआ है, लेकिन उद्योग जगत को दोषी नहीं ठहरा जा सकता। कहीं ना कहीं हमारी खुद की आदत जो वो लग्जरियस होती जा रही है, हम बिना लग्जरी के बिना नहीं रह सकते। अगर आप देखेंगे तो जो भी चीजों का हम कंज्यूम करते हैं, जो भी चीजों का उपभोग करते हैं, वो कहीं ना कहीं एनर्जी, पानी से ही जो है कहीं ना कहीं बनकर आती है। तो अगर आप अंदाजा लगाएं तो एक मतलब मैं सीधे तौर पर ये कहूँ कि अगर 1 किलो चावल का खेत में उत्पादन होता है तो उसके ऊपर करीबन 4,500 जो वो पानी लगता है। वैसे आमतौर पर हम एहसास नहीं कर पाते, लेकिन धान की जो फसल होती है, जो चावल की जो फसल होती है, वो 1.5 घंटे जो पानी में खड़े जाती है, उसका पानी नहीं सूखना चाहिए, तब जाकर चावल तैयार होते। तो एक साइंटिफिक स्टडी में कहा गया कि करीबन 4,500 लीटर प्रति केजी के हिसाब से चावल के ऊपर जो है वो खर्च पानी जो है होता है। तो अगर हम 2 चम्मच पानी फेंके तो शायद हमने 2 बाल्टी जो है वो पानी का वो कहीं ना कहीं जो है वो खराब कर दे। इसी तरीके से कुछ भी चीज देखें तो पानी और एनर्जी के बिना जो है वो किसी भी चीज का उत्पादन नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा। जिस तरीके से अब नया रूल आया कि जो आपका एसी होगा वो 73 डिग्री से नीचे जो काम नहीं करे। इससे पहले बहुत सारे लोग 18, 19, 17 पर भी चलाते थे। तो और सरकार ने कुछ उपाय जो है वो जरूर किए हैं। तो ठीक है, हम उद्योग जगत कहीं ना कहीं इसके लिए दोषी है, लेकिन उद्योग जगत दोषी हम सीधे तौर पर नहीं मान सकते। कोई किस चीज की डिमांड जनता करेगी वो उसी का जो उत्पादन करेगी, और बिजनेस का जो पैरामीटर होता है वो अपने हिसाब से प्रॉफिट और लागत इन दोनों के अंतर के हिसाब से चलता है। तो बाकी मुझे लगता है कि बिजनेसमैन बाकी चीजों पर ध्यान देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ओपी, बिल्कुल आपने बात सही कही है। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं आपका थोड़ा सा विचार जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप धरातल पर लगातार नजर बनाए रखते हैं और जिस तरीके से लगातार त्योहारी सीजन भी है और लोग बड़े हर्षोल्लास से जो है अपने अपने त्योहारों को यहाँ पर मनाते नजर आते हैं और मनाना भी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाता है कि दिवाली पर जो है प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है कि दिवाली पर देखिए पटाखे मत फोड़िए, पटाखे जलाने से जो है पॉल्यूशन अधिक होता है। लेकिन ये त्योहारों की बात रही। अगर दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इशारा दूसरी तरफ भी जाता है, सवाल दूसरी तरफ भी उठते हुए नजर आते हैं। जैसे कि अभी जो है फसलों का सीजन चल रहा है और फसल में अगर बात की जाए धान और धान की पराई की जिस तरीके से जो है पराली जलाने की बात आती है कि पराली जलाने पर जो है लगातार अपने अपने स्तर पर जो है सरकार जो है कदम उठाते हुए भी नजर आती है। प्रोत्साहन राशि के तौर पर भी जो है किसानों को लुभाने की बात की जाती है कि किसी न किसी कारण से जो है लोग पराली न जलाएं और हवा की गुणवत्ता अच्छी बनी रहे। लेकिन क्या जो है पड़ोसी राज्य के में जो है पराली जलाने का असर जो है हरियाणा पर दिखाई दे रहा है? क्या वहां पर जो जिस तरीके की पराली जलाने की जो घटनाएं हैं उसके कारण जो है इस हरियाणा का जो AQI बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? गौरव, देखिए ये थोड़ा सा सवाल का आपका ये जो सवाल पूछा है, जितना लंबा आपने सवाल पूछा है उससे करीबन 3 गुना इसका लंबा जवाब होगा। देखिए अगर हम पराली प्रदूषण की बात करें तो मैं मानता हूं कि पराली जो है वो कहीं ना कहीं एक कारक जरूर है प्रदूषण का। हो सकता है कि उद्योग के बाद दूसरा सबसे बड़ा कारक भी मैं मान लेता हूँ। लेकिन अगर आप आंकड़ों पे जाकर देखें तो मैं ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन मैं 2016 से जो है वो एक्टिवली पराली के जो मामले हैं उनको कहीं ना कहीं मॉनिटर कर रहा हूं। और 2016 की अगर मैं बात करूं तो पंजाब हो या हरियाणा हो या पश्चिमी यूपी हो, तब सरकार की तरफ से पराली मैनेजमेंट को लेकर किसी तरह की कोई जो है वो मतलब राज्य सरकार की, यूपी सरकार की बात करें, हरियाणा सरकार की बात करें या पंजाब सरकार की बात करें, तो तब पराली मैनेजमेंट के नाम पर सरकारों जो राज्य सरकारें और किसानों को जो कोई किसी तरह की फाइनेंशियल हेल्प या किसी तरह का पराली जो यंत्र होते थे, पराली मैनेजमेंट जो मशीनरीज होती थी वो उपलब्ध नहीं करवाती थी। लेकिन 2016 में इश्यू बना और ठीक है, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ कि केजरीवाल ने कहा था कि हरियाणा का जो पोल्यूशन है या पंजाब का जो धुआं है पराली का वो कहीं ना कहीं दिल्ली को आंखों प्रदूषित करता रहता है। इसके बाद काफी जो है शोर शराबा हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार मामला गया, कई बार कभी दिल्ली को फटकार लगी, कभी हरियाणा को फटकार लगी, पंजाब को फटकार लगी। तो इस तरह से खेल चलते रहे। लेकिन अगर एट प्रेजेंट मैं बात करूं तो हरियाणा के अंदर 2016 के मुकाबले मुझे लगता है कि 10 से 15% जो है पराली जलाने के मामले कहीं ना कहीं आज दिखाई दे रहे हैं। पंजाब की बात करूं
ठीक है, पंजाब में मैं नहीं कहता कि वो हरियाणा के मुकाबले काम कर पा रहे, लेकिन पंजाब में अगर मैं ज्यादा नहीं तो शायद मैं ये जरूर कहूंगा कि 2016 के मुकाबले 60% कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट हुआ है। और यूपी की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार का अगर नाम सुना है तो जाहिर सी बात अगर वहां पर भी हम 60% ही इम्प्रूवमेंट मान लें कि किसानों को पराली मैनेजमेंट के लिए हरियाणा में तो प्रति एकड़ जो है वो शायद 2 से 3 हजार रुपये पराली की जो गांठें हैं वो बनाने के लिए जो है वो आर्थिक सहायता ले जा रही है। कई गांव में सभी किसानों के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिए गए, उनके अंदर उनको स्टोरेज पर मतलब जो रेजिड्यू धान निकालने के बाद बच जाता है तो उसको काटने की बहुत सारी मशीनें हरियाणा में एक गांव के अंदर 10 से 20 से या 30 या मतलब 10-20 किसानों का एक ग्रुप बनाकर उनको दे दी गई है। और इसके अलावा आर्थिक मदद भी जो की जाती है और पराली जलाकर उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई भी हुई, उनके चलान भी काटे, इस तरह की कार्रवाई की जाती है। लेकिन अगर 2016 की आप एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI को अगर आप देखेंगे और आज के AQI को आप देखेंगे तो एक मैसिव बदलाव कहीं ना कहीं दिल्ली के या NCR के प्रदूषण में जो है नहीं दिखाई दिया है। तो क्या इंडस्ट्रियल इस बात पर जवाब देगी। अब सरकारें इतनी तेजी से काम कर रही है और वाकई में इम्प्रूवमेंट जरूर हुआ है, बहुत सारे लोगों को पैसा मिला है, कुछ किसान पढ़े लिखे भी हैं, कुछ ये भी समझ में आए कि अगर हम पराली को खेतों में अगर हम जलाते हैं तो कहीं ना कहीं जो लैंड की जो फर्टिलिटी है वो कहीं ना कहीं जो खराब होगी, आने वाला प्रोडक्शन जो है प्रभावित होगा। तो इस तरीके से भी किसान काफी जो है वो जागरूक हुए हैं। समझ में आता है कि अगर खेतों में आग लगाते हैं तो जो अच्छे बैक्टीरिया है, अच्छे जीवाणु है, केंचुए हैं या बाकी जितने भी जीव हैं वो उनसे मर जाएंगे और जो एक किसान हितैषी जानवर या जीवाणु वगैरह हैं उनके मरने से किसानों को भी फसल में नुकसान होगा। तो इस तरह की भी अवेयरनेस जो है वो तमाम सरकारें जो जितने भी राज्यों के कृषि विश्वविद्यालय हैं वो अपने अपने तरीके से करते हैं। लेकिन अब 2016 में जितने मामले अगर आप हरियाणा, पंजाब और यूपी इन तीनों के अगर आप डेटा निकाल कर देखेंगे और उसके हिसाब से अगर आज का आप डेटा निकाल के देखें तो मुझे लगता है कि आपको मोर देन 70% तक का जो तीनों राज्यों में एक एवरेज लगा दे 60 to 80% अगर मान लें इंप्रूवमेंट अगर हमें दिखाई देता है तो उसके बाद जो एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI है वो आज भी 2016 के लेवल से मुझे लगता है कि 5-10% कम ही हुआ होगा या 20% कम हुआ होगा। लेकिन जिस तरीके से पराली का 60% तक औसतन जलना बंद हुआ है, क्या उस क्वालिटी में जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधार हुआ है? तो पराली मैं नहीं मानता कि एक बड़ा काम या बड़ी जिम्मेवारी है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है, पराली भी एक शायद इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के बाद एक बड़ा कारक हो सकता है, लेकिन उसके अंदर ज्यादा पराली मैनेजमेंट की वजह से ज्यादा घटनाएं कम आ रही है। जो पर्यावरण है वो पराली की वजह से शायद ज्यादा नहीं खराब हो रहा। सरकारों की जो पहल वो आगे ला रही है, लेकिन क्या सवाल उठता है कि NCR की बात करें या नोएडा की बात करें या बाकी पंजाब की इंडस्ट्री एरिया की बात करें, क्या वहां पर पोल्यूशन मैनेजमेंट को सरकार सही तरीके से लागू कर पा रही है या फिर किसानों को ही दोषी है? बिल्कुल 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 आपका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उस पर जो है लगातार जो किसानों पर लेकर बात आ जाती है, लेकिन उसको देखते हुए दूसरे शहरों की भी गुणवत्ता यहाँ पर ठीक बनी हुई नहीं है। लेकिन लगातार जिस तरीके से ओपी आप कह रहे कि देखिए आज कल में जो है इस पर जो एयर इंडेक्स है उस पर थोड़ा सा असर देखने को मिलेगा, उसके पॉइंट में गिरावट देखने को मिलेगी। चूंकि ओडिशा की तरफ अगर देखा जाए तो वहां पर मानता नामक चक्रवात जो है यहां टकराता नजर आ रहा है, उससे कहीं न कहीं जो विक्षोभ बनेगा उससे और जो मौसम में चेंजेस देखने को मिलेंगे बारिश के जो पैमाने से, तो ऐसे में कृत्रिम बारिश का भी जो है यहां पर वर्षा करने का भी जो है सवाल उठते हैं कि कृत्रिम तौर पर जो है आप छिड़काव कीजिए, पानी का छिड़काव करेंगे तो उससे जो है कहीं न कहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है लगातार कोशिश करता है कि उससे पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। तो लेकिन अगर इन सभी चीजों को पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो स्थानीय लोग किस तरीके से इस पर अवेयरनेस है, स्थानीय लोग किस तरीके की बातें करते नजर आते हैं जब आप ग्राउंड पर निकलते हैं, तो इससे कोई जो है इसको
मैंडेटरी तौर पर जो है देखते हैं? क्या इसको बड़े पैमाने पर जो है इस समस्या को देखते हैं लोग, या फिर इसको नजरअंदाज करके अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्तता यहाँ पर दिखाई देती है? देखिए गौरव, बस वही बात है कि हमारे देश की ज्यादातर पॉपुलेशन गरीब है और उनको कभी समाज के सुधार के नजरिए से जो है वो मुझे लगता है कि कभी प्यार नहीं किया गया है। सबको अपनी डबली, अपना राज, कुछ इस तरह की जो है बचपन से ही सीख मिली है। तो मुझे लगता है कि समाज को लेकर शायद हम थोड़े से ज्यादा जागरूक रहते हैं। सबको पता है कि पोल्यूशन जो है पॉलीथीन की वजह से होता है, लेकिन फिर भी जमकर जो है पॉलीथीन का इस्तेमाल होता है। बहुत सारे राज्यों में, देश के राज्यों में पॉलीथीन पर बैन है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलीथीन फिर मिल रहा है। और दूसरा, हमारे यहाँ पॉलीथीन का रीयूज नहीं होता। मतलब आप घर में किसी चीज को ले आए तो उसके बाद हो सकता है कि उससे वो सामान निकाल कर या उसको इस तरीके से खोला जाएगा कि दोबारा फट जाए, इस्तेमाल ना किया जा सके। और तीसरा ये कि हमारे घरों से हर रोज कूड़ा निकलता है, एक बायो कूड़ा निकलता है जिसमें चाय पत्ती, सब्जियों के छिलके विलके या और भी इस तरह का जो चीजें हैं, तो उसको लेकर मुझे लगता है कि देश के तमाम नगर निगम, म्युनिसिपल कमेटी या फिर काउंसिल है या जितना भी मतलब अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उनके अंदर एक जो वेस्ट सेग्रीगेशन पूरा मैनेजमेंट है, जो जिस तरीके ग्रीन, ब्लू और एक येलो, 3 तरह के बॉक्सेज उनमें बनाए गए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद इन तीनों जो अलग अलग कलर के जो बॉक्सेज हॉस्पिटल्स में या सरकारी कार्यालय में आप देखते हो, इनका कोई मतलब भी जो है आम जनता समस्या। आप देख सकते हैं कि ग्रीन में जहाँ सिर्फ बायो कचरा डाला जाता है, हो सकता है उसमें अखबार जो भी जिसको जो नजदीक लगता है, जो बॉक्स नजदीक होता है, वो उसी में ओवर ठूस कर जो है वो चला जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर जनता भी थोड़ा सा सहयोग करे तो मुझे लगता है पोल्यूशन कम हो सकता है, क्योंकि जनता ही किसान है, जनता ही उद्योगपति है, जनता ही जनार्दन है। बिल्कुल, जिस तरीके से 200 से अधिक जो है सोनीपत की अगर बात की जाए, सोनीपत में 200 से अधिक यहाँ पर जो है क्यूआई दिखाई दिया था, और अगर दूसरी जगहों की बात की जाए कहीं 150, कहीं 300, तो ऐसे में ग्रेप 2 क्या रोल निभाता हुआ नजर आएगा? ग्रेप 2 का जो है क्या असर जो है यहाँ इम्पैक्ट छोड़ता हुआ नजर आएगा क्या? क्योंकि अगर देखिए मौसम विभाग लगातार अनुमानित कर रहा है कि कुछ दिन में जो है आजकल में जो है बारिश हो सकती है, बारिश आने की संभावना है, या फिर हल्की जो है बूंदे यहाँ पर गिर सकती हैं, तो वो अलग फैक्टर है। लेकिन ग्रेप 2 का क्या यहाँ पर जो है रोल नजर आने वाला है? क्या उससे काफी जो है यह असर पड़ेगा? देखिए ग्रेप 2 मुझे नहीं लगता कि कोई असर पड़ेगा। अब आमतौर पर आप मैं सीधा बोलूं, ये एक मैनेजमेंट, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि देश के जितने पोल्यूशन विभाग है उनके पास जिस तरीके का जो उनका स्ट्रक्चर है काम करने का, उसके हिसाब से उनके पास इंस्ट्रूमेंट होंगे। तो ये ग्रेप 1 ये एक SOP बनाए हुए हैं और वो अपने हिसाब से लागू करते हैं कि आप ग्रेप 2 लागू हो गया है और AQI 300 से 400 के बीच में पहुंच गया है, लोग मास्क लगाकर पहुंचे हैं और बड़े बुजुर्गों घर से बाहर ना निकलने के, सुबह पार्कों में ना घूमने, गंदी जो पोल्यूटेड एयर है वो आपके लंग्स के अंदर जाएगी, आपको ज्यादा बीमार हो जाएगी। इस तरह की एक रिटर्न मतलब धारा 144, मतलब कहीं पर 5 आदमी को इकट्ठा ना होने दिया जाए, तो वो पहले धारा 144 की BNS में शायद 164 धारा 164 हो गई है, तो वो कहीं पर भी लगा देते धारा 144 की 5 या 5000 आदमी करेंगे। मतलब इस तरह की एक नोटिफिकेशन छोटी सी होती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, अगर आप जितना मैं पिछले एक दशक से जो मैनेजमेंट महसूस कर पा रहा हूँ, उसमें सिर्फ इतना होता है कि जो ये पोल्यूशन दिवाली के आसपास होता है, इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ बारिश होती है, और बारिश जब तक ना हो या तेज हवाएं ना चले। कई बार ऐसा होता है कि वेस्टर्न हवाएं चलती हैं जो पोल्यूशन को राजस्थान की तरफ जो है वो लेकर चली जाती हैं। अगर पोल्यूशन की बात करें, पोल्यूशन का दायरा जो है कभी भी बाउंड्रीज में या स्टेट बाउंड्रीज में नहीं बांधा जा सकता। अगर पिछले 1 साल 1.5 साल पुरानी बात करूं तो पाकिस्तान में भी जो है वो लाहौर के आसपास जहाँ पर धान की जो है पैदाइश होती है, वहां पर भी किसान जो है पराली जलाते हैं। अगर लाहौर में पराली जलाते हैं तो लाहौर और अमृतसर के बीच में मुश्किल से 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और अगर लाहौर के किसान पराली जलाते हैं तो क्या उसका असर अमृतसर और 100 किलोमीटर की पेरीफेरी में नहीं होगा? नहीं रोक सकते।
तो पोल्यूशन एक वाइड जो है वो समस्या है, लेकिन ठीक है, बारिश एकमात्र समाधान है। और अगर आप पानी के छिड़काव करवाते हैं तो कितना छिड़काव करेंगे, एक बार आप पानी का छिड़काव कर देंगे, लेकिन हवा गतिमान होती है। वो ये करिए कि वो आपने वहां से एक बार पानी का छिड़काव कर दिया और उसके बाद वो एयर साफ होगी। एयर तो बदलती रहती है, बार बार चलती रहती है, वो तो मूविंग है जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ओपी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरा जो है विस्तृत जानकारी जो है हमारे व्यूअर्स को पहुंचाने के लिए। तो हमारे साथ ओपी शर्मा जी जुड़े हुए थे, जो कि लगातार जो ग्रेड 2 लागू किया गया है और पॉल्यूशन की जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है हरियाणा को लेकर, वहां पर पेचीदगी जो नजर आ रही है और जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है लगातार लोगों से, स्थानीय लोगों से जो अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरीके से आप जो है इसमें एक मदद के तौर पर जो है आप इसमें जो है अपनी भूमिका निभा सकते हैं, वो किस तरीके से देखने वाली बात होगी। कैसे जो है AQI इंडेक्स में जो नंबर्स में गिरावट नजर आएगी और जो मौसम विभाग कहता हुआ नजर आ रहा है उससे कितना असर जो है इस पर पड़ता हुआ नजर आएगा, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।